छोटे से गांव धर्मपुर की गलियों में खेलने वाली एक लड़की थी, रूपा। उसकी आंखों में एक सपना था, एक बड़ा चमकदार सपना। वो पायलट बनना चाहती थी। आसमान को छूना उसका ख्वाब नहीं, उसका जुनून था। पर उस गांव में लड़कियां आसमान की तरफ देख सकती थीं, उड़ने की सोच नहीं सकती थीं। रूपा की मां कहती, बिटिया सपना देखो पर इतना भी मत देखो कि जब टूटे तो तुम भी बिखर जाओ। रूपा मुस्कुराती, अम्मा मैं सपना पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो। भाग दौड़ संघर्ष। रूपा दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। खेतों में काम करने के बाद लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। हर पन्ना, हर सवाल उसे उसके सपने के करीब ले जाता। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार उसकी ओर सम्मान से देखा। लेकिन मुसीबत वहीं से शुरू हुई। पायलट की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। पिता ने कहा, हम गरीब हैं रूपा, खेत बेच भी दें तो भी इतना पैसा नहीं होगा। रूपा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग 3 तड़प। वो शहर गई। छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे। कई रिजेक्ट हुए। किसी ने कहा, ये सपने तुम्हारे बस के नहीं हैं। उसने पार्ट टाइम जॉब की, होस्टेस बनकर, ट्यूशन पढ़ाकर, कभी कभी होटल में बर्तन तक धोए। जब जब हौसला डगमगाया, वो अपने आप से कहती, सपना अधूरा है पर मैं नहीं, मैं पूरा करूंगी इसे। पर वक्त बेरहम था। उसकी मां बीमार पड़ गई। रूपा को वापस गांव लौटना पड़ा। सपना वहीं अधूरा रह गया। भाग 4 सपना अधूरा पर जिंदा। 3 साल बीत गए। रूपा अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चे उसे मैडम जी कहते। सब कहते, रूपा तो अब टीचर बन गई, अच्छा है। पर हर रात जब वो आसमान की तरफ देखती, उसकी आंखों में वही तड़प होती। जब कोई हवाई जहाज गांव के ऊपर से उड़ता, वो देर तक उसे देखती रहती, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा उसे आवाज दे रहा हो। भाग 5 नई उड़ान। एक दिन स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ। जिले के डीएम साहब आए थे। बच्चों ने नाटक किया, मेरे सपनों की उड़ान। ये नाटक रूपा ने ही लिखा था। नाटक के अंत में एक बच्ची कहती है, अगर सपने पूरे ना हो पाए तो क्या हम सपने देखना छोड़ दें? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने कार्यक्रम के बाद रूपा को बुलाया और पूछा, ये नाटक किसने लिखा? रूपा बोली, मैंने। मेरी ही कहानी है ये। डीएम मुस्कुराए, तो चलिए अब इसे असली बना देते हैं। आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप होगी। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सपनों के लिए तड़पते हैं। भाग 6 सपना पूरा। आज 5 साल बाद एक महिला पायलट देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में उड़ान भरती है, कैप्टन रूपा यादव। वो कहती है, मैंने सपना देखा और उस सपने को जीने की तड़प ने मुझे जिंदा रखा। सपने अधूरे रह सकते हैं, पर अगर आप तड़पते रहो तो एक दिन वो अधूरे टुकड़े भी तस्वीर बन जाते हैं। सीख है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने की तड़प ही हमें बड़ा बनाती है। रास्ते मुश्किल होंगे, कई बार सब कुछ अधूरा लगेगा, लेकिन अगर तड़प सच्ची हो तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेती है।